अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बीफ टिक्का मखनी कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार सी ये बनती है और ये बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ टिक्का बोटी ली है 1 kg। इस तरीके से मैंने इसकी टिक्का बोटी करवा ली है। दूसरी तरफ जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, उसके अलावा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने कचरी पाउडर लिया है। उसके अलावा ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। तो ये सारे स्पाइसेस हमें चाहिए हैं बीफ को मैरिनेट करने के लिए। यहाँ पे 3 टेबलस्पून थिक वाला दही लिया है। सारे स्पाइसेस दही में डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और आप लोग ये कढ़ाई मटन की टिक्का बोटी के ऊपर भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। फ्लेवर इसका बहुत मज़ेदार सा बनता है। तो यहाँ पे मैंने जो दही में सारे स्पाइसेस डाले हैं उन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप ये जो बैटर दही में स्पाइसेस डाल के हम लोगों ने बनाया है, ये सारा बीफ की बोटियों को लगा लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, सारे स्पाइसेस सारे पीसेस पे लग जाए। तो ये मैरिनेट हो गया है। अब इसको कवर कर देंगे क्लीन शीट के साथ और इसे फ्रिज में रखेंगे 24 आवर्स के लिए ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पे 24 आवर्स हो चुके हैं। जो बीफ टिक्का बोटी है वो अच्छे से मैरिनेट हो गई है। यहाँ पे मैंने टिक्का सीख ली है। तो इस तरह से आप टिक्का बोटी को सीख में परो लेंगे। क्योंकि हम बीफ टिक्का मखनी कढ़ाई बना रहे हैं तो इसलिए इस रेसिपी में इस प्रोसेस का करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। इस तरह से हम लोग सारी जो टिक्का बोटी हैं उसको सीख पे लगाते जाएंगे। इसी दौरान अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अभिलिशी विद मोम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को मज़ेदार सी रेसिपियाँ मिलती रहेंगी। तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लेना है ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पे मैंने ये टिक्के जो हैं वो सीखों पे लगा लिए हैं और अब टाइम आता है इन्हें कुक करने का। कोयलों को यहाँ पे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। एक एक करके जो टिक्कों की सीख है वो कोयलों पे रखते जाएंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम कोयलों के फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि अभी हमने जब इसकी कढ़ाई बनानी है ये बाकी के कुक कढ़ाई में होंगे। अगर हम अभी इसे ओवर कुक कर लेंगे तो दोबारा कुक करने में तो इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर से हल्के हल्के से कुक होने शुरू हो गए हैं। कलर इसका आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। साथ साथ हम इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे ताकि ये किसी एक साइड से बिल्कुल ना जले। तो यहाँ पे ये तकरीबन सारे रेडी हैं। इन्हें फ्लेम के ऊपर से उतार लेते हैं, कोयलों को साइड पे करेंगे और अब हम चलते हैं मखनी कढ़ाई बनाने की तरफ। मखनी कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 250 ग्राम्स बटर डाल देंगे और बटर को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने चॉप्ड कह लें या ब्रीक कट किए हुए कह लें टमाटर लिए हैं 5 से 6 और मैंने इसके छिलके उतार के फिर इन्हें कट किया था। उसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। टमाटरों को और जिंजर गार्लिक पेस्ट को बटर में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे तब तक के लिए जब तक इसमें से एक बहुत प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। इस मखनी कढ़ाई में ऑनियन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, सिर्फ टमाटरों के साथ ही इसकी ग्रेवी रेडी होती है जो कि बहुत मज़ेदार सी लगती है। तो यहाँ पे टमाटरों को थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और उसके बाद स्पैचुला की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से हम इसे अच्छे से ऐसे पीस लेंगे और इसका मसाला बना लेंगे। बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर बनने वाला है।
और यहाँ पे जो टिक्के हमने बनाए थे वो इसमें डाल देंगे आप। टिक्कों को हम लोगों को ज़्यादा मतलब ओवर कुक उसमें नहीं किया था, कोयलों पे सिर्फ कोयलों की स्मोक दी थी। और अब यहाँ पे सारे जो टिक्के हैं वो हम इस मसाले में डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। बहुत मज़ेदार सी ये मखनी कढ़ाई बनती है और सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने टिक्कों को और जो टमाटर वगैरह थे उसको अच्छे से भूनना शुरू कर दिया है। और भूनने से पहले मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर और ऐड किया है। बटर के साथ इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। जब हम इसे भून रहे हैं तो इतने मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है इसे देख के ही, और खाने में भी इसका जायका बहुत मज़ेदार है। आप लोग भी अपनी ईद स्पेशल रेसिपीज़ में इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा और ये रेसिपी बना के मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। यहाँ पे ये रेडी हो गई है, इसे गार्निश कर लेंगे अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ, और उसके बाद हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। तो मज़ेदार सी बीफ टिक्का मखनी कढ़ाई रेडी है। आई होप कि आप लोगों को ये मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलना, और चैनल पे नए हैं तो अभिलिशी विद मोम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना है। ये थी मेरी मज़ेदार सी आज की रेसिपी। मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली रेसिपीज़।